अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कराची कौंसलेट ने चेक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है 17 जून को। तो इसके ऊपर वीडियो बनानी ज़रूरी है क्योंकि मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे, मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी और मैसेज आ रहे थे कि चेक लिस्ट आ गई है तो इसके बारे में एक वीडियो बना दें, ताकि जो उनके पॉइंट है चेक लिस्ट के हवाले से, जिसमें उन्होंने कराची कौंसलेट ने डी की चेक लिस्ट भी दे दी है और वीज़ा के लिए भी दे दी है। तो आज की वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी है आपको, ताकि हर एक एक पॉइंट समझ में आ जाए कि डी किस तरह अप्लाई करना है। अच्छा, पॉइंट तो लिखे हुए होते हैं, कभी कभार आप उसको गलत समझ रहे होते हैं और आप डी अप्लाई और वीज़ा अप्लाई गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मेरी वीडियो से ये फ़ायदा हो जाए कि कम से कम आप लोग फॉर्म में या किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको कोई मसाइल ना आए और आपको हर पॉइंट बिल्कुल क्लियर आ जाए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको एंड तक पूरी बात मेरी समझ में आ जाए। तो अगर आप मेरी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दिएगा, क्योंकि आपकी वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिलती है और कमेंट आते हैं तो मुझे फिर कमेंट की वजह से मैं और आपकी वीडियोस बनाता हूँ। तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा मेरे चैनल पे। अपने आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है कराची कौंसलेट की मेन वेबसाइट, जहाँ पे डी ये है कराची कौंसलेट की मेन वेबसाइट, जहाँ पे डी और वीज़ा की अपडेट आ गई है। तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ये इनकी जो वेबसाइट है कराची कौंसलेट की, जो है consulatekarachi.estri.it। जब इस लिंक को खोलेंगे तो आप स्क्रॉल डाउन करें नीचे, न्यूज़ एंड प्रेस रिलीज़ के अंदर नई अपडेट आई है 17 जून को। आप इस यहाँ पे रीड मोर में जाएंगे, उसके बाद लिखा हुआ है प्रोसीजर टू बी फॉलो फॉर स्टूडेंट वीज़ा 2022। अब यहाँ पे करना क्या है, प्रोसीजर लिखा हुआ आ रहा होगा ये आपको राइट हैंड पे। प्रोसीजर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे तो आपको चेक लिस्ट नज़र आ रही है। अब ये है कराची कौंसलेट की चेक लिस्ट, जो कि 2 दिन पहले ही अपडेट हुई है। तो मैं इसके बारे में पहले आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ये सारे पॉइंट वीज़ा और डी दोनों मिला के आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर और बिल्कुल समझ में आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि रजिस्टर ऑन द वेब पोर्टल university.it, ओके, एंड द प्रिंट रेसिपी और रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि आपको रजिस्टर्ड तो हर स्टूडेंट हो गया होगा वेब पोर्टल के ऊपर, जो कि है university.italy। इसको भी खोल लेते हैं, इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये क्या है, ये यूनिवर्सिटी का पोर्टल, जहाँ पे आपको अकाउंट बनाने के बाद हर चीज़ जो आपका इनरोलमेंट करनी होती है वो यहीं से होती है। ये प्रोसीजर मैं पहले बता चुका हूँ तो अभी मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा यही है कि वो डी और वीज़ा की जो चेकलिस्ट आई है उसको पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन कर सकें। तो पहला पॉइंट आपको बता दिया कि आपको रजिस्टर करना है वेब पोर्टल पे। उसका जो एंड में फॉर्म हो, जो रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म होगा उसको प्रिंट करना है, और उसकी रिसीप्ट और रजिस्ट्रेशन को प्रिंट कर देनी है, वो आपको डी में सबमिट करानी होगी। और जो सीमी अप्लाई कर रहे हैं ये उनके लिए कि कंपेरेटिबिलिटी सर्टिफिकेट आप यहाँ से, इनका जो वेब पोर्टल है यहाँ से आप ले सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, क्योंकि लोग ज़्यादातर डी पे आते हैं स्टूडेंट, तो डी के ये बारे में ज़्यादा बताऊँगा। कराची कौंसलेट के लिए ये है कि अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा, नंबर थर्ड पॉइंट पढ़ें, अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा एंड डी एट जेरीज फेडेक्स फोर्थ फ्लोर, ओके। ये आप वीज़ा और डी आप डायरेक्ट कौंसलेट में अप्लाई नहीं कर सकते, ये जेरीज थर्ड पार्टी है, जेरीज फेडेक्स। ये फोर्थ फ्लोर पर है, भेड़िया कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के जरिए, ये क्लिफ्टन की तरफ है। ये पंजाब चुरंगी से आप जाएंगे सदर, फिर पंजाब चुरंगी, पंजाब चुरंगी के बाद बिल्कुल कॉर्नर पे आपको ब्रिज के साथ राइट हैंड पे जेरीज एक भेड़िया कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग नज़र आएगी आपको, बहुत बड़ी सी। इसके फोर्थ फ्लोर पे इनका ऑफिस है जेरीज का। वहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, ओके। द कौंसलेट ऑफ इटली इन कराची, नंबर फोर्थ पॉइंट, द कौंसलेट ऑफ इटली इन कराची विल एक्सेप्ट एप्लीकेंट रेजिडिंग इन द प्रोविंस ऑफ सिंध बलोचिस्तान ओनली। कराची कौंसलेट के अंदर सिर्फ जो जिनके पास डोमिसाइल है सिंध का और बलोचिस्तान का, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। कोई दूसरे सूबे से पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा वहाँ से अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्टडी वीज़ा एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिटेड एटलीस्ट 90 डेज बिफोर कमिसमेंट ऑफ द स्टडी प्रोग्राम। इसमें लिखा हुआ तो ये है कि भाई आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने से 90 दिन पहले अप्लाई करें, लेकिन 90 दिन तो नहीं होते, क्योंकि सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाती है सेशन। अब मैं अपना बता दूं कि मैंने सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, और मैंने क्लास स्टार्ट होने के बाद वीज़ा अप्लाई किया था, और मेरा 1 महीने बाद अक्टूबर में वीज़ा आ गया था। तो इसकी ये टेंशन नहीं लें कि 90 दिन पहले, 90 दिन तो निकल चुके हैं। अगर आप अब से भी लगाएं तो 90 दिन अब भी नहीं होंगे सितंबर में, क्योंकि अभी जून है। तो अब ये बोलें ड्यू टू एक्सेसिव नंबर ऑफ डी रिक्वेस्ट एप्लीकेंट एडवाइस टू अप्लाई आल्सो गेट अ सीनियर। अच्छा, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर डी की बहुत हमारे पास
रिक्वेस्ट बहुत है, तो आप सी में अप्लाई करें, ये बेहतर रहेगा अल्टरनेटिव। लेकिन मैं कहूँगा DOV अप्लाई करें, वही बेहतर है। अच्छा ये इसको छोड़ दें भाई, ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट वो बोल रहे हैं कि अगर कोई हम किसी से रजिस्टर्ड नहीं है, कोई कॉन्सुलेट हमारे से अगर कोई इस तरह का एजेंसी या ट्रैवल एजेंसी आपसे बोलती है तो हमें इस ईमेल पे बताएं कि रिपोर्ट करें। अच्छा चेकलिस्ट पे आए थे, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर DOV ओनली फॉर द रेजिडेंट ऑफ सीनियर बलूचिस्तान। नंबर 1 इन्होंने जो लिखा है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसक्रिप ओरिजिनल 2 पेज टेस्टी फ्रॉम मोफा कराची कोयटा। अच्छा मोफा जो फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस होते हैं कराची के अंदर भी हैं, कोयटा के अंदर भी है। तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल मतलब मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल 2 पेज टेस्टेड। अच्छा जो ओरिजिनल है उसको टेस्ट करानी है, ठीक है। कहाँ से? मोफा से। अब ए पॉइंट पढ़े, प्लस 2 सेट कॉपीज शुड बी मेड आफ्टर अटेस्टेशन ऑफ ओरिजिनल। अच्छा ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। लास्ट ईयर से सेकंड लास्ट ईयर 2020 में जब मैंने अप्लाई किया था तो उसके अंदर ये था कि आपको फ़ोटो स्टेट भी दो सेट जो कॉपीज़ है ना, इसको भी आपको फॉरेन अफेयर से IBC से हर जगह से टेस्ट कराने पड़ते थे, तो एक अच्छे अमाउंट खर्च हो जाते थे आपके। तो उन्होंने अच्छा ये कर दिया कि आपने एक सेट आपने कॉपी टेस्ट करवा लिया है, बस उसी की जो ओरिजिनल है उसी की आप कॉपी करा लें, 2 सेट ऑफ कॉपीज़। और कॉपीज़ करवानी है टेस्ट होने के बाद, ओरिजिनल जब टेस्ट होंगे उसके बाद कॉपीज़ आपको करानी है, जो आपको DOV अप्लाई करते वक्त दो सेट लेके जाने हैं, हर चीज़ के 2 सेट लेके जाने हैं, ये याद रख लें। अच्छा बी पॉइंट IBCC क्या है? इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन कराची, कोयटा में भी है कराची में भी है, वो अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो फिर वहाँ से आपकी अटेस्टेशन हो जाएगी फॉरेन अफेयर्स से। IBCC से पहले कराएगा, फिर फॉरेन अफेयर्स सबसे आखिरी स्टेप होता है। अब हायर सेकेंडरी स्कूल जो इंटर के बारे में बता रहे हैं कि उसकी भी सेम वही मेथड है जो मैट्रिक के लिए किया है, हमें ट्रांसक्रिप्ट अटैच करवानी है और उसकी 2 कॉपीज़ फोटो स्टेट करवानी है, और IBC से और फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवानी है। नंबर 2 पर आए थे बैचलर मास्टर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट ओरिजिनल टू बी अटेस्टेड फ्रॉम मोफा कराची कोयटा। अब बैचलर या मास्टर की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है ओरिजिनल, उसको आपको अटैच करवानी है, डिग्री भी करा लिएगा तो बेहतर है, और उसी की सेम 2 कॉपीज़ करवानी है और 2 कॉपीज़ आफ्टर अटेस्टेशन करवानी है ओरिजिनल के बाद। और बी पार्ट में लिखा हुआ है कि आपको HEC से भी अटैच करवानी है, हायर एजुकेशन कमीशन कराची और कोयटा के अंदर, वहाँ से भी अटैच होगी आपकी पहले डिग्री, फिर फॉरेन अफेयर वाले अटैच करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नंबर 3 पॉइंट उनके लिए है जो कैम्ब्रिज एग्ज़ाम जो लेवल्स करके आते हैं, उनको क्या कराना होता है कि उनको मैट्रिक इंटर बोर्ड तो नहीं जाना होगा, तो उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना होता है IBCC से। IBCC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसी के आप वो अटैच करके दे देंगे, और उसकी 2 सेट ऑफ कॉपीज़ करवानी है ओरिजिनल कराने के बाद, और उसको अटैच IBCC से अटैच हो गया, फिर आपको करवाना है मोफा से अटैच कराची और कोयटा के लिए। नंबर 4 पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको फ्रंट बैक NIC कॉपी कार्ड चाहिए, पासपोर्ट कॉपी चाहिए, A1 डिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, प्री इनरोलमेंट कंफर्मेशन समरी जो आपको प्री इनरोलमेंट कंफर्मेशन समरी जो आपको मिलेगी AAC फॉर्म, वो आपको सबमिट कराना है। साथ साथ फॉर कोर्स entirely taught in English, please verify with university in the translation document written English necessary, okay। अच्छा उसके बाद पॉइंट लिखा है हैविंग कंप्लीट द प्रोसीजर एप्लीकेंट कैन बी सबमिट स्टडी वीज़ा DOV एप्लीकेंट, ये वही बात कह दी कि भाई यहाँ पे आप सबमिट कराएं। अच्छा ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको ज़रा गौर से देखें। इसमें लिखा हुआ है जेरीज विल एक्सेप्ट 10 एप्लीकेशन पर डे ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। कराची के अंदर अपॉइंटमेंट का सिस्टम पहले भी नहीं था, लेकिन इन्होंने लास्ट ईयर से उन्होंने स्टार्ट करा था अपॉइंटमेंट का, लेकिन वो इतना चला नहीं। तो अपॉइंटमेंट जिस तरह इस्लामाबाद में एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम है। कराची की एप्लीकेशन इतनी नहीं आती एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद एक बड़ा सूबा है। इस्लामाबाद नहीं, पंजाब एक बड़ा सूबा है, तो इस्लामाबाद में उनकी एम्बेसी है। पंजाब एक बड़ा सूबा है कि वहाँ के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कराची में इतनी एप्लीकेशन नहीं होती, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट का सिस्टम हटा दिया है। तो इस पॉइंट के अंदर ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट जो पहले आएगा उसको हम एप्लीकेशन पहले ले लेंगे। 10 एप्लीकेशन रोज़ की ले रहे हैं, तो बेहतर है कि आप 8 या 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाएँ। अच्छा उसके बाद पॉइंट आ जाते हैं ड्यूरिंग द एविलेशन प्रोसेसिंग ऑफ योर डॉक्यूमेंट द कॉन्सुलेट में कॉल फॉर इंटरव्यू। ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। अच्छा इंटरव्यू के लिए जब बुलाते हैं जब उनको किसी पॉइंट में डाउट होता है, लेकिन कराची की अच्छी खास बात ये है कि कराची स्टूडेंट के लिए और सिंध में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कराची कॉन्सुलेट जो है वो इंटरव्यू नहीं लेती है। अगर उनके डाउट नहीं होते किसी को भी ना, किसी पॉइंट में डाउट होगा आपको इंटरव्यू ज़रूर बुलाएंगे। अच्छा ये सब पॉइंट बता दिए मैंने DOV के लिए। DOV के लिए बस इतने ही पॉइंट थे। अब बताना चाह रहा हूँ मैं वीज़ा के लिए जो चेक लिस्ट है वो क्या है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर स्टडी वीज़ा, ये स्टडी वीज़ा की चेक लिस्ट है। नंबर 1 में इसके अंदर बता रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूटी कंप्लीटेड इन साइन। आपको एप्लीकेशन फॉर्म इनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, आपको उसको पूरा कंप्लीट करने के बाद साइन करना है, उसकी फ़ोटो शेयर कराने के बाद 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटो निकलवानी है वाइट बैकग्राउंड में, और 6 मंथ पुरानी हो, वाइट बैकग्राउंड में निकलवानी है। नंबर 3 वैलिड पासपोर्ट हो
और जो 3 पॉइंट हैं उनके मेन बोले भाई 2 बिलियन पेजेस होने चाहिए शुरू के और आखिर के, और 10 साल पहले बनाया हो सही, इससे ज़्यादा पुराना ना हो, और उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स की होनी चाहिए। मतलब अगर 3 ऐसा ना हो कि आपका जो पासपोर्ट है वो 2 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। कम से कम 3 महीने होने चाहिए, 3 महीने नहीं, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा हो तो बेहतर है। नंबर 4 पॉइंट है फोटो कॉपीज़ ऑफ प्रीवियस शेंजन वीज़ा। अगर कोई आपने शेंजन वीज़ा पहले लिया है तो उसकी फ़ोटो कॉपी भी लगा दिएगा अगर है तो। ये सीमा या डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू DOV आप अगर आपको मिल गया है तो सबमिट करा दें DOV के साथ साथ वीज़ा। और अगर DOV नहीं मिला है तो DOV जब सबमिट कराते हैं उसकी स्लिप मिलती है, वो उसके साथ सबमिट हो जाती है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि DOV और वीज़ा साथ अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसका आंसर ये है कि आपने वहाँ पे रिसेप्शन पे DOV सबमिट कराया, आपको उस वक्त स्लिप मिल जाएगी DOV की। आप वहीं पे बैठे डॉक्यूमेंट अरेंज करें, वहीं पे बैठे बैठे जेरीस के अंदर वीज़ा के हवाले से, और DOV की जगह आप DOV स्लिप लगा दें और उसी को वीज़ा अप्लाई कर सकें। तो एक दिन में आप दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, तो इतना बड़ा इसके अंदर इशू नहीं है। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और बहुत से स्टूडेंट यही सवाल ज़रूर करते हैं कि क्या एक दिन में DOV और वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो वीज़ा अप्लाई करने के दौरान DOV की स्लिप भी लगा सकते हैं, क्योंकि DOV मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, और ऐसा भी होता है कि वीज़ा लग जाता है आपको, उसके बाद DOV मिलता है, ऐसा भी हुआ है। नंबर 7 पॉइंट बोल रहे हैं कि प्रूफ ऑफ सफिशिएंट मीन। ये वो मेन चीज़ है, इसके ऊपर आपको बहुत केयर करनी है अपने फाइनेंशियली। इसमें बोल रहे हैं मिनिमम 6,000 यूरो, 6,000 समथिंग पर ईयर। बोल रहे हैं कि 6,000 से ज़्यादा आपकी वो अमाउंट दिखानी है आपको ना बैंक स्टेटमेंट में। अब 6,000 कितनी बनती है? ये बनती है 13-14 लाख। लेकिन मैं आपको 16 लाख से कम ना दिखाएं तो बेहतर है। मैंने अपनी 18 लाख दिखाई थी, तो 16-17 लाख अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको ज़रूर दिखानी है। और एक पॉइंट में बोल रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट एंड अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट निकलवानी होती है। इसके अंदर आपका क्रेडिट डेबिट जो पैसे आप ट्रांजेक्शन करनी है उसके अंदर पूरी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। और एक अकाउंट मैनेजमेंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है जो बैंक आपको देते हैं। बैंक से आप अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लें, उनकी ड्यूली उनकी उनकी अटेस्टेड होगी, वो उनकी स्टैम्प होगी, उसके ऊपर साइन होना चाहिए, और ओरिजिनल उनके लेटर हेड पे निकलेगा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। एविडेंस ऑफ अदर पर्सनल फाइनेंशियल रिसोर्स इकोनॉमिक गारंटी प्रोवाइड। ओके, बोल रहे हैं आपको एविडेंस दें अगर कोई अदर फाइनेंशियल रिसोर्स आप शो कराना चाह रहे हैं, घर की या दुकान की, किसी भी चीज़ की। सैलरी एविडेंस दिखाएं, ठीक है। अगर आपने पहले काम करा है या आपको जो भी स्पॉन्सर है, आपके पेरेंट्स या आपके भाई, तो उनकी सैलरी स्लिप भी लगेगी। एफिडेविट बाय स्पॉन्सर ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट, एक एफिडेविट लगेगा, 50 रुपये का स्टैम्प पेपर आता है, वो ले लीजिएगा। उसके अंदर आप स्पॉन्सर मतलब फादर, स्पॉन्सर में ये होगा कि फादर लिखे हैं, उसके अंदर डिटेल होगी कि भाई मैं इसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मैं ये काम करता हूँ, जो मैंने सारा इसको स्पॉन्स करा है, मैंने इस तरह करा है, मेरा ये काम है। मतलब एक पेज उसको अंदर कुछ लाइनें लिख दें स्पॉन्सर करने के हवाले से। अच्छा, रिलेशनशिप प्रूफ विद द स्पॉन्सर FRC के अंदर वो ज़रूर होना चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो FRC नादर से आपको मिल जाएगा। टैक्स रिटर्न चाहिए स्पॉन्सर के लास्ट 2 ईयर के आपको टैक्स रिटर्न ज़रूरी दिखाने हैं। नोट, आखिर में नोट क्या है? ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट एंड अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय विद बैंक स्टैम्प ओनली। ओके, जो आप स्टेटमेंट निकलवाएंगे ओरिजिनल और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, जितनी भी स्टेटमेंट के पेजेस होंगे हर पेज पे आपको स्टैम्प लगवानी है ज़रूर हर हाल में बैंक की, और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर भी, ताकि जो एम्बेसी वाले हैं उनको ये ना लगे कि फेक डॉक्यूमेंट है। नंबर 8 पे आ जाएँ, प्रूफ ऑफ द एबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मीन्स इन नीड फॉर रेपिटेशन। बस इनको बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली आपको चीज़ शो सही करवानी है। प्रूफ ऑफ सुटेबल अकोमोडेशन इटली। अच्छा, अकोमोडेशन के ऊपर आ जाएँ कि स्टूडेंट परेशान ये होते हैं कि यार अकोमोडेशन पहले अगर हम पैसे भरते हैं और वीज़ा ना लगे तो फिर क्या होगा। तो उसका जवाब ये है कि डमी अकोमोडेशन बन जाती है booking.com से और दूसरी वेबसाइट से, ठीक है। वहाँ पे ये होता है कि पैसे आप बाद में भरें जब यहाँ पे आ जाएँ। तो 1 महीने की, इसमें 1 साल नहीं लिखा हो ना, 1 महीने, अच्छा लिखा हुआ भी है। एग्रीमेंट और कन्फर्म होटल बुकिंग और एटलीस्ट 30 डेज। ओके, 30 दिन, 1 महीने की आपको अकोमोडेशन दिखानी है, तो आप डमी अकोमोडेशन बनवा के प्रिंट आउट लगाएं। और वो चेक भी नहीं करते ना कॉल करते हैं एम्बेसी वाले ना, उनको ये सब पता होता है कि सब डमी बनवा रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो डमी प्रिंट आउट निकलवा के पूरी, अगर आपको वो नहीं करना आती कि booking.com से कैसे निकलवाएं, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम लिंक है इसके अंदर, मुझे मैसेज करें, मैं बता दूंगा पूरी डिटेल से, वो लग जाएगी। और इसको छोड़ें, फिर नंबर 10 पे आ जाए, इंटरनेशनल इंश्योरेंस कवरिंग। अच्छा, 1 साल की इंश्योरेंस आपको दिखानी है। ये इस पॉइंट के अंदर ये लिखा हुआ है, इंश्योरेंस
कहाँ से बनवानी है? अगर कराची के स्टूडेंट को किसी को भी मसला हो रहा है तो मुझसे रब्ता कर लेंगे। मेरे पास इंश्योरेंस वाले हैं जिससे मैंने भी बनवाई थी, तो मैं आपको बिल्कुल सही रास्ता सही गाइड करूँगा कि किससे आप इंश्योरेंस बनाएं। मैं आपको नंबर दे दूँगा, हर चीज़ दे दूँगा, आप मुझसे रब्ता करें। नंबर 11 पे कॉपी ऑफ कंफर्म फ़्लाइट बुकिंग। अच्छा, ये भी है कि भाई फ़्लाइट बुकिंग कराएँ तो उसमें वो कैसे कराएँ? तो ये भी आप डमी करा सकते हैं, और डमी आपको अगर नहीं आती किस तरह कराएँ तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि डमी फ़्लाइट बुकिंग किस तरह कराई जाती है बगैर पैसों के, और वो वीज़ा के दौरान सबमिट करा सकते हैं। नंबर 12 पॉइंट है कि इफ़ द स्टूडेंट इन, ये उनके लिए जो डिसेबल है उनके लिए पॉइंट ना, इसको छोड़ दें। नंबर 13 application who required to be pre-enrolled should completely fill the pre-enrollment application form and duly sign the same with the photo at the top higher corner उसके बोलने के प्री एनरोल के लिए जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ए जो है वो आपको सबमिट करना है एक फ़ोटो के साथ, ऊपर फ़ोटो लग जाएगी आपकी। और अगर आपने पेमेंट ट्यूशन फ़ीस भर दी है, किसी किसी को शुरू में भरनी पड़ती है, किसी को बाद में, अगर है तो सबमिट कर दें, नहीं है तो मसला नहीं है। नीचे पॉइंट लिखे हुए एनी एप्लीकेशन विदाउट अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट मे रिजल्ट इन द रिफ्यूज़ल। बोलना अगर इन जितने भी पॉइंट है इसके अंदर कोई भी एक चीज़ कमी हुई तो आपका रिफ्यूज़ल आ जाएगा। द सबमिशन ऑफ अ कंप्लीट फाइल डज नॉट गारंटी द इशूज ऑफ वीज़ा। बोलना है कि कंप्लीट फाइल का मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा ज़रूरी लगे। द पासपोर्ट विल नॉट बी रिटर्न अंटिल द फाइनल डिसीजन। अब बोलना है कि आपको पासपोर्ट जब तक नहीं मिलेगा जब तक कोई फाइनल डिसीजन हम नहीं देते। द काउंसलर रिजर्व द राइट टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू और एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट। बोलने के काउंसलेट के बाद राइट्स हैं कि वो आपसे किसी इंटरव्यू के लिए कभी बुला सकते हैं, और एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट अगर चाहिए होगा तो उसके लिए बुला सकते हैं। If a visa is guaranteed within 8 working days of entry into Italy, student must apply for the permit to stay permission decision at the relevant police। ये बात की कहानी बता रहे हैं कि अगर आपको वीज़ा लग जाए जब आप इटली पहुंच जाओ तो आप वहाँ पे परमेसो दी शिजोन यहाँ का डॉक्यूमेंट होता है उसके लिए अप्लाई कर दें। बोलने के एनी फॉग और फेक डॉक्यूमेंट और पासवर्ड विल बी रिपोर्टेड टू द रिलीवेंट अथॉरिटीज़। अगर आपने कोई भी एक डॉक्यूमेंट इसके अंदर गलत लगाया तो फेक डॉक्यूमेंट लगाया तो ये आपकी कंप्लेंट जाएगी आगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अगर आप देखते हैं प्रॉपर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगैर सब्सक्राइब करे ना देखें तो बेहतर है, क्योंकि सब्सक्राइब से आप मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे अगर आप कमेंट करते हैं, कमेंट्स आते हैं आपके मेरे पास के उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है। मैं वीडियोस बनाता हूँ और वीडियोस बनाते रहता हूँ आपके लिए, ताकि हर जो पाकिस्तान से या इंडिया से जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और उनको किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े जो आपसे अच्छे खासे अमाउंट ले लेते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक। तो उम्मीद करता हूँ कि कराची कॉन्सर्ट के हवाले से जिन जिन स्टूडेंट को इशू था वो मैंने बहुत से पॉइंट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी इशू है तो मैं हर वीडियोज़ के साथ अपना इंस्टाग्राम लिंक ज़रूर देता हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अगर कोई फ्री मसला नहीं हो रहा कि मैं इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल लिखें, क्यूरीज लिखें। क्यूए सेशन में एक दिन कर लूँगा लाइव आके कि किस तरह जो मसाइल हैं वो क्लियर कर लेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इस अपनेपन के साथ। नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी और बहुत सी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर होगी। अस्सलाम वालेकुम।